हेलो, हाँ जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अभी राजस्थान पुलिस के बारे में जो अपना अनुभव है, 30 दिन कैसे तैयारी करें, किस प्रकार करें, क्या दिनचर्या रहेगी आपकी, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें? इसी तथ्य को सामने लाते हुए मैं आपके बीच में 5 या 7 मिनट का जो अनुभव है, वो शेयर करूँगा। इसी के साथ एक अपने कुमार विश्वास हैं, कवि बोल दो या गज़ल गायक बोल दो, उनकी एक शायरी याद आ रही है कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो सिर्फ बादल समझता है। तो मेरे जो स्टूडेंट हैं, मेरे से जुड़े हैं, उनकी बेचैनी मैं समझ सकता हूँ अभी 30 दिन के समय में वो किस स्थिति से गुज़र रहे हैं। हर समय उनके दिमाग में एक ही चीज़ रहती है, कैसे हो सिलेक्शन? इसी का जवाब आज आपको मिलेगा, ठीक है? आपको सिलेक्शन लेने के लिए सबसे पहले खुद को समर्पित करना होगा। आइए बात करते हैं 30 दिन में आपका क्या शेड्यूल होना चाहिए और किस प्रकार होना चाहिए। यही वो समय है, यही वो दौर है जो आपको एक अच्छा इंसान लोगों के बीच में बना सकती है, यानी लोगों को नज़रिया बदल सकती है। आज जो बेरोज़गार हो आप, ठीक है, मेरी मान के चलना आप अगर सिलेक्शन हो गया तो पड़ोसी तो दूर की बात, पड़ोस के जो गाँव वाले हैं ना, उनका नज़रिया बदल जाता है। और अभी ये जो समय है ना, ये कभी लौट के नहीं आएगा। आज आप कुछ भी कर सकते हो स्टडी के अलावा, वो जो स्टडी के अलावा जो काम करे वो 5 साल बाद कर सकते हो। लेकिन आज आप स्टडी कर रहे हो, वो 5 साल बाद नहीं कर पाओगे। इसी उद्देश्य को लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए बात करते हैं कि राजस्थान पुलिस अंतिम जो 30 दिन है, यानी 33 दिन बचे हैं, आज 17 तारीख हो गई, तो अंतिम 30 दिन ही मानो, 3 तो कोई ना कोई कारणवश कोई ना कोई काम हो ही जाता है। किस प्रकार तैयारी करें, कैसे करें? सबसे पहले आपकी एक रणनीति होनी चाहिए भी। बिना रणनीति के कोई भी काम सफल नहीं होता है। आपका एक प्लान होना चाहिए, ठीक है? कि अपने को कितने बजे उठना है, किस समय क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। मेन मुद्दा तो ये होना चाहिए। उसके बाद अगर आप किस टॉपिक को हार्ड मान रहे हो, अभी इसी समय में ये ज़्यादा गहनता का समय नहीं रहा है 30 दिन। ये मान के चलिए आप ये जो नए विद्यार्थी हैं वो तो उनको तो एक सब्जेक्ट की एक ही बुक लेनी होगी, दूसरी नहीं लेनी होगी। और हो सके तो पीछे जो क्वेश्चन आए हुए हैं एमसीक्यू जितने भी एग्जाम है वो ही पढ़े। इसके अलावा मेन जो है टेस्ट सीरीज, यानी जो डेली एक टेस्ट दीजिए आप उस शेड्यूल के आधार पर, और उसके आधार पर पता कीजिए कि अपन किस टॉपिक में कमजोर है और किस में अच्छे हैं। जिस टॉपिक में कमजोर है उस पर थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, और जो अच्छा है आपका टॉपिक वो छोड़ना नहीं है, उसी को निरंतर पढ़ना है। लेकिन जिसमें कमजोर है उस पे थोड़ा गहन अध्ययन कीजिएगा। 30 दिनों का मैं आपको शेड्यूल बताऊंगा 2 मिनट में, ठीक है? क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ये तो आप भी मान रहे हो कि कोई भी विद्यार्थी है, उसके पास एक बुक है, उसमें 600 पेज है, या टीचर पे ले लीजिए, 600 पेज ना तो टीचर याद कर सकता है, ना ही विद्यार्थी। क्या रीजन है भाई? कोई भी टीचर होता है वो अपने आप में कोई भी सब्जेक्ट में पूर्ण नहीं होता है। तो इसमें 600 पेज में अपने को क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, ये अपने को पता होना चाहिए। ये चीज सिलेक्शन में बहुत मायने रखता है। जैसे 600 पेज है, नहीं याद कर सकते, क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब देखिए भी अंतिम 30 दिन, अभी समय इतना दबाव नहीं डाला है कि हम 15 घंटा पढ़े, 16 पढ़े, 18 पढ़े।
अभी ये समय फ्री माइंड होके पढ़ना है, निरंतर पढ़ना है। ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन कभी नहीं होता है। रूटीन में नियमित अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। एक तो आपका ये निश्चित होना चाहिए कि सुबह 5 बजे या 6 बजे उठकर, मान लो 6:30 बजे आप स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपके सामने टाइम टेबल निश्चित होना चाहिए। लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो या फिर घर पर स्टडी कर रहे हो तो टाइम टेबल एक पेज पर बना के सामने होना चाहिए कि किस समय अपने को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर ये है तो भी आप एक कामयाबी के रास्ते पे चल रहे हो। ऐसे नहीं है सुबह उठे आज मैथ पढ़ ली, ठीक है, कल विज्ञान पढ़ ली, परसों जीके पढ़ लिया, नहीं चलेगा। सभी सब्जेक्ट को निरंतर बराबर समय दीजिए। जैसा आपका सिलेबस है उसके आधार पर, जैसे साइंस कम नंबर की है, 15 की है, तो उसे थोड़ा कम समय दीजिए, लेकिन डेली दीजिएगा। अभी अगर आप कोचिंग की प्लानिंग कर रहे हो या कोचिंग कर रहे हो ऑफलाइन तो छोड़ दीजिए, क्योंकि 30 ही दिन बचे हैं। इन 30 दिनों में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है। मायने क्या रखता है क्या पढ़ना है अभी। नंबर 1, अगर थारी इच्छा नहीं भी होए तो मजबूरी मान के चलियो। मैं बता रहा हूं वो कार्य कीजिए, आप मजबूरी मान के उस चीज को पढ़ना। पिछले वर्षों के पेपर, सिर्फ पुलिस के ही नहीं, जैसे राजस्थान के जितने भी पेपर हुए हैं उनसे संबंधित जीके के जितने भी प्रश्न हैं, आजकल मार्केट में खूब बुक मिलती है। एक बुक ले आइए, चाहे दक्ष की हो, मुमल की हो या दिशा की हो, वो जरूर पढ़िएगा। कम से कम उस बुक को आप डेली 2 घंटा समय दीजिए। नहीं इच्छा हो रही है फिर भी मजबूरी समझो मेरी तरफ से, ठीक है। ऐसे ही आपको रीजनिंग मैथ में थोड़ा ट्राई करनी है, ठीक है। लेकिन रीजनिंग और मैथ है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी मैथ और रीजनिंग है वो अच्छी होगी। इनके अलावा देखो भाई, आज के बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, ये मेरी बात सुन रहे हो, तो आज के बाद ये मान के चलो आप सौगंध खा लो, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध खा लो इस मिट्टी की, आज के बाद में दिल्ली टेस्ट सीरीज निकालूंगा, ठीक है। जरूरी नहीं आप ऑनलाइन ही करो, मॉडल पेपर बुक्स ले आओ। उसमें सबसे पहले आप टाइमिंग के अनुसार, जितना आपको एग्जाम में टाइम मिलता है वो टाइमिंग लगाइए। एक साइड में मॉडल पेपर लीजिए, ठीक है। मॉडल पेपर है, मैं आपको बता दूं, हार्ड है। जो मेन पेपर आता है उससे थोड़े हार्ड होते हैं। तो साइड में टाइमिंग लगाइए और स्टार्ट कीजिए। उसके बाद खुद ही एक परीक्षक बन के अपना जो कितने नंबर बन रहे वो आंके, और कौन से टॉपिक है, कौन से किस प्रकार के प्रश्न है वो गलत हो रहे हैं, उस पर थोड़ी गहनता से अध्ययन करें। लेकिन डेली एक मॉडल पेपर या टेस्ट सीरीज जरूर निकाले अगर आपको वर्दी हासिल करनी है तो। और अभी आपका सपना है कि पुलिस में लगे, तो एक बार 4th ग्रेड और वीडियो पटवारी इन सभी को भूलकर सिर्फ और सिर्फ टारगेट कहां पे होना चाहिए, अपनी जो पुलिस की भर्ती है उसी पे होना चाहिए। एक बात याद आ गई कि अर्जुन के गुरु को जब तीर चला रहे थे तो उसके गुरु ने पूछा कि निशाना कहां पर है, तो चिड़िया बैठी थी पेड़ पर, कि चिड़िया पर है, कि और क्या क्या दिखाई दे रहा है। और जितने भी शिष्य थे वो बता रहे थे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, बादल दिखाई दे रहे हैं, इधर आने जाने वाले दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अर्जुन ने बताया कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ चिड़िया ही दिखाई दे रही है।
तो उसके गुरु ने कहा कि वास्तविक शिष्य मेरा अभी तक यही बना है। तो आपका जो वास्तविक टारगेट पुलिस है, आपको सपने भी ऐसे आने चाहिए कि मेरा एग्जाम अच्छा हुआ है, मैं पुलिस में लगूंगा, हर हालात में लगूंगा। और सुबह उठते ही सबसे पहले ये प्रण जरूर कीजिए कि मेरा सिलेक्शन होगा, निश्चित ही होगा, कोई नहीं रोकने वाला है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहिए और नकारात्मक जो लोग हैं, नकारात्मक बातें करते हैं, उनसे दूर रहिएगा। भर्तियां खूब है राजस्थान में, ये जो समय है, मौका मत गवा देना, ऐसा समय बार बार नहीं आता। और रही बात, अभी अपन स्टार्ट कर देंगे राजस्थान पुलिस के स्पेशल बेंच, यानी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेंगे, पीछे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पीछे के एग्जाम, ओनली राजस्थान पुलिस के। जैसे एक क्वेश्चन आया है ना, तो उसके आधार पर मैं आपको 3 या 4 क्वेश्चन है हल करवाऊंगा। ठीक है, तो कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों? सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और टेलीग्राम चैनल अपना जीके सुभाष विजन, इसको सब्सक्राइब करते रहिए। आपको निरंतर भर्तियों से संबंधित जानकारियां मिलती रहेगी, इसके अलावा निरंतर क्लासें मिलती रहेंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।